बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है सिंस वर्सेस फार, यानी सिंस और फार का यूज़। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो टेंसेस की सीरीज शुरू की हुई थी, तो ये सिंस और फार जो है वो एक अलग से टॉपिक कहाँ से आ गया है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा 3 टेंसेस हमने पढ़ लिए हुए हैं परफेक्ट तक, तो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा, उसको प्रॉपरली समझने के लिए हमें सिंस और फार का यूज़ पहले सीखना होगा। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सिंस हम लोगों ने कहाँ पे यूज़ करना है और फार किधर यूज़ करना है, क्योंकि दोनों के मीनिंग सेम है। सिंस का भी से और फार, लेकिन ग्रामेटिकली रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसको फिक्रे की समझ के मुताबिक या ग्रामर के रूल्स के मुताबिक ही इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम इनको यूज़ नहीं कर सकते कि कहीं भी सिंस लगा दिया और कहीं भी फार लगा दिया। तो स्टूडेंट, बहुत ही इजी वे है, बहुत इजी। ये जहाँ हम लोग सारी ज़िंदगी इस चीज़ में उलझे रहते हैं कि सिंस का यूज़ हो और फार का यूज़ हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, तो इंशाल्लाह इसके बाद आपको कभी भी इस चीज़ की कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप ये फिक्रा देख रहे हैं कि ही हैज़ बीन लिविंग इन पाकिस्तान फॉर 20 ईयर्स। ही हैज़ बीन लिविंग इन पाकिस्तान सिंस 2000। ये 2 फिक्रे आप लोगों ने देखे कि यहाँ पे हमने यूज़ किया है फॉर 20 ईयर्स और यहाँ पे हमने यूज़ किया है ही हैज़ बीन लिविंग इन पाकिस्तान सिंस 2000। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी कि फार का यूज़ क्या है और सिंस का यूज़ क्या है। अब यहाँ पे आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि हैज़ के साथ बीन क्यों यूज़ हुआ है। तो ये एक अलग से टॉपिक है जो कि इंशाल्लाह आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो में बताया जाएगा। तो फिलहाल आप सिर्फ सिंस और फार का यूज़ सीखें। तो सिंस और फार दोनों आप लोग देखें। यहाँ पे हमारे पास मौजूद थे 20 ईयर्स। 20 ईयर्स कौन से हैं हमें कुछ पता नहीं है, यानी कि हमारे पास एक अरसा मौजूद है 20 ईयर्स का, लेकिन वो कौन से हैं हमें ये बात क्लियर नहीं है, तो हमने फॉर यूज किया। जबकि इस सेकंड वाले सेंटेंस में हमें 2000 टाइम स्पेसिफिक ईयर हमें मालूम है, तो हमने सिंस यूज किया। इतनी सी चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जहाँ पे हमें प्रॉपर एक टाइम, एक साल, एक दिन, एक घंटा पता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे सिंस। और जहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक चीज मालूम नहीं है कि कौन सा घंटा, कौन सा साल, कौन सा दिन, तो हम लोग वहां पे फार यूज किया करेंगे। अब आप जरा सेकंड एग्जाम्पल देखें कि आई हैव बीन लिविंग आई हैव बीन टीचिंग सिंस 20 ईयर्स। क्या ये फिक्रा दुरुस्त है? क्या ये सेंटेंस आप लोगों के माइंड में ठीक है? आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2000, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये दोनों सेंटेंसेस हमारे रॉन्ग हैं। क्यों? यहाँ पे हमें 20 ईयर्स मेंशन है, हमें ये पता नहीं है कि वो 20 ईयर्स कौन से हैं, तो हमने यहाँ पे सिंस नहीं फॉर यूज करना है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि 20 ईयर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2000, यहाँ पे हमें पता है कि मैं 2000 से पढ़ा रही हूँ, हमें मखसूस साल सन पता है, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस। यहाँ पे फॉर रॉन्ग है और यहाँ पे सिंस रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स, सिंपली के फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें अरसा, मुद्दत जिस फिक्रे में जाहिर हो रही हो, उसके लिए हम हमेशा फॉर यूज करेंगे। और जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, हमें पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता है कि ये टाइम है, सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, फला सन है, फला दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 PM, 1
PM, 6 AM, ये सारा कुछ जब टाइमिंग हमें पता है तो हम वहाँ पे सिंस यूज करेंगे। समझ आ गई आप लोगों को? यानी कि फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, अरसा या मुद्दत के लिए फॉर यूज होगा, और फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे हमें टाइम पता है वहाँ पे हमारा सिंस यूज होगा। अगर हम जिनके कोई भी चीज़ हमें क्लियर नहीं है कि वो कौन सा दिन कौन सा महीना है, तो फिर हम बगैर सोचे समझे वहाँ पे फॉर यूज कर देंगे। और जहाँ पे हमें मखसूस टाइम, मखसूस दिन, मखसूस साल पता है तो फिर हम क्या करेंगे कि वहाँ पे हम सिंस यूज करेंगे। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपको समझ आई? एक सिंपल सा फार्मूला आप लोग अपने माइंड में रख लें तो इंशाल्लाह आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे। बहुत सी सिंपल फार्मूला आप अपने माइंड में रखिए। अगर आप लोगों को ये चीज़ भी उलझन लग रही है कि समझ आने वाली नहीं है, तो ये सिंपल फार्मूला आप अपने माइंड में बिठा लें कि सिंस वहाँ यूज होगा जहाँ पे कोई स्पेसिफिक ईयर मेंशन है, 2011, 2007, 1947, 1971, 1980, जहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक ईयर मेंशन है वो वहाँ पे सिंस यूज होगा। नेम ऑफ मंथ्स, जनवरी, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर, यहाँ पे हम लोग, क्योंकि हमें स्पेसिफिक एक मंथ पता है, हमें पता है कि किस मंथ में ये काम हुआ है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सिंस। नेम ऑफ डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, कोई भी हमारे पास वीक का डे है जो कि हमें पता है कि इस डे को काम हुआ है, वहां पे हम सिंस यूज होंगे। स्पेसिफिक टाइम 6 PM, 11 AM, 4 PM, 12 AM, कोई भी आपके पास मखसूस टाइम मौजूद है वहां पे हमने सिंस यूज कर लेना है। सिंपली कि जहाँ पे हमें चीज मालूम है, टाइम, डे, ईयर जो हमें पता है, वो वहां पे हमारा यूज होगा सिंस। और अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर का, 3 years, 5 days, 10 months, 20 years, 2 hours, 15 hours, 6 years, 10 days, 11 months, 10 years, 16 hours, 10 hours, यानी कि कोई भी चीज है जिसमें हमें मखसूस टाइम या साल या डे का जिक्र मौजूद नहीं है, तो वहां पे हमारा यूज होगा फॉर। यानी कि अब 3 साल कौन से हैं हमें कुछ पता नहीं है, 5 days कौन से हैं कोई पता नहीं है, 15 आवर्स कौन से 15 आवर्स आज के, कल के या साल पहले के हमें कुछ मालूम नहीं है, तो वहां पे हमने फॉर यूज करना है। बहुत ही इजी फार्मूला और ट्रिक के सिंस वहां पे यूज होगा जहाँ पे हमें ईयर, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ डे, स्पेसिफिक टाइम मेंशन होगा तो हम सिंस यूज करेंगे। जहाँ पे हमें सिर्फ अरसा बताया जाएगा, 3 years, 5 days, 5 years, 10 months, 20 years, कुछ भी यहाँ पे चेंजिंग हो सकती है, तो वहां पे हमने फॉर यूज कर देना है। हमारे एक जो जिसमें किसी मुद्दत का जिक्र हो, स्पेसिफिक टाइम ना हो, एक मुद्दत का जिक्र हो, तो हमने फॉर यूज करना है। जहाँ पे हमें मालूम हो कि कौन सा दिन, कौन सा महीना, कौन सा वक्त, तो वहां पे हमने सिंस यूज करना है। समझ आ गई स्टूडेंट्स आप लोगों को? बहुत ही इजी है। कभी भी आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंस कहाँ यूज करना है और फॉर किधर यूज करना है। स्पेसिफिक टाइम के लिए सिंस, और जहां पे हमें टाइम पीरियड क्लियर नहीं है वहां पे हमने फॉर यूज कर देना है। बहुत ही इजी ट्रिक है आप लोगों के लिए, ये चीज आप माइंड में रख लें कि स्पेसिफिक ईयर, मंथ, डेज, टाइम के लिए सिंस, और जहां पे स्पेसिफिक किसी डे, टाइम का जिक्र नहीं होगा वहां पे हमने जो चीज, या सिंपली आप यूं कह लें कि जहां पे हमें कोई चीज क्लियर नहीं है, कोई टाइम, ईयर, डे हमें क्लियर नहीं है, वहां पे हमने फॉर यूज कर देना है। अब जहां पे आप एग्जांपल देखें कि यू हैव बीन studying since Sunday. You have been studying since
संडे यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours। अब हमें यहाँ पे पता था ना कि संडे मखसूस डे है हमारा संडे, तो वहाँ पे आप स्टडी आपकी जारी है संडे से, तो हमने वहाँ पे सिंस चूज कर दिया। यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours, कि कौन से 5 hours है हमें कोई पता नहीं है, तो हमने वहाँ पे फॉर लगा दिया है। आई हैव बीन लिविंग इन पाकिस्तान सिंस 2016। आई हैव बीन लिविंग इन पाकिस्तान फॉर 4 years। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी कि सिंस कहाँ पे यूज़ करना है और बीन कहाँ पे यूज़ करना है। एक दफ़ा मैं दोबारा समराइज करती हूँ कि जहाँ पे आपको स्पेसिफिक टाइम मालूम है वहाँ पे आपने सिंस यूज़ करना है, और जहाँ पे आपको स्पेसिफिक टाइम नहीं पता वहाँ पे आपने फॉर यूज़ करना है, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम फॉर और फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम सिंस। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और नेक्स्ट कभी आप इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।